श्रीदेव्यः ॐ नमः श्रीदेव्यः नमः श्रीदेव्यः जय बोले अंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय बोले खजारा श्रीपद प्रभु भगवान की जय बोले गुरुदेव आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज जी की जय बोले वाक की श्री आचार्य शेख सागर जी महाराज जी की जय कारा गुरुदेव का। भव्य आत्माओं, संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान हम देख रहे थे। बताया था हमने आपको लोक का आकार, जैसे लोग मकान का नक्शा बनाते हैं या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसका नक्शा तैयार करते हैं, वैसे ही प्रकृति से स्वामी ही एक लोक का नक्शा है। ये किसी ने बनाया नहीं है। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे कहते हुए कि ये उसने बनाया है, उसने बनाया है, उसने बनाया है। कोई भगवान का कहेगा, कोई देवों का कहेगा, लेकिन सत्य है कि ये किसी ने नहीं बनाया। ये अनादि से अनंत काल तक ऐसा ही स्वयं ही निर्मित है, अकृत्रिम है। और इसका एक आकार है और उस आकार में तय है कि कौन सी गति के जीव कहाँ और कैसे निवास करेंगे। हम देख रहे थे तनु बातबल है, जहाँ पर सिद्धों का निवास है। 575 प्रमाण इसकी क्या है, चौड़ाई है। 1575 525 उसके सवगाना किसकी होती है, मनुष्यों की होती है। उस मनुष्य सवगाना में मान लो 33% कम करते हैं, बाकी की शेष अवगणों के साथ सिद्ध परमेष्ठियों की आत्माएं वहाँ पर विराजमान है। यानी इस लोक के सबसे पहले हिस्से में, सबसे ऊपर हिस्से में कौन निवास करता है, सिद्ध परमेष्ठि। जीव का एक स्वभाव है ऊर्ध्वगामी। हमें निरंतर ऊपर ऊपर ही जाना चाहिए, लेकिन संसारी जीव इसलिए नहीं जा सकता कि 8 कर्मों का बोझ उस पर है। वजनदार वस्तु होती है वो नीचे आती है, हल्की वस्तु होती है वो ऊपर जाती है।
वजन का मतलब यहाँ पर ये है कि आत्मा से 8 कर्म लगे हुए हैं, इसलिए हमारा ऊर्ध्वगामी स्वभाव होते हुए भी हमारा ऊर्ध्व में गमन नहीं है। लेकिन जिनके 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं वो ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं। सिद्धों का ऊर्ध्वगामी स्वभाव प्रकट हो गया है, तो वो यहाँ से गमन करते 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 कहाँ पहुँच गए? लोक के अग्रभाग तक पहुँच गए। जबकि उनका स्वभाव है कि ये इसके ऊपर भी जा सकते हैं। अनंत आकाश में अनंत काल तक निरंतर इनका गमन चलता रहे चलता रहे चलता रहे, ऐसा स्वभाव है इनका। लेकिन लोक के अग्रभाग पर क्यों रुक जाते हैं? तत्वासु जिसने पढ़ा होगा, आचार्य उमा स्वामी ने एक सूत्र दिया, धर्मास्ति का अभावात। मतलब ये है कि चलने में यानी गमन करने में सहायक जो द्रव्य है, धर्म द्रव्य का लोक के ऊपर अभाव है, तो उसके बाद उनका गमन नहीं होता है, वो वहीं रुक गए। अब हम थोड़ा सा सिद्धों के संबंध में समझते हैं। ये तो सबको पता है कि सिद्ध होने से पहले हमारे जैसे ही थे। कभी आप जैसे रहे होंगे, कभी हम जैसे रहे होंगे। अब इन्होंने ऐसा कौन सा उपाय किया, ऐसा कौन सा मार्ग अपनाया कि ये सिद्ध परमेष्ठी हो गए? तो सीधा सीधी बात है, धर्म का मार्ग, मोक्ष मार्ग। इन्होंने धर्म का मार्ग स्वीकार किया, मोक्ष मार्ग स्वीकार किया, साधना की, तपस्या की और अपने अष्टकर्मों को नष्ट करके सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए। निष्कम्मा अष्टगुणा कैसे हैं जी? निकम्मे हैं, यह अक्षर वाक्य है। वो कहते हैं अष्ट कर्म से जो रहित होता है वो कैसा होता है? निकम्मा होता है। संसार का कोई काम ही नहीं बचा उन्हें। आपको कितने सारे काम हैं, आप निकम्मे नहीं हैं। और जब आप निकम्मे नहीं हैं, इसलिए आपको इतने सारे काम हैं, इतने सारे काम हैं कि आपको फुर्सत ही नहीं मिलती। क्या कहते हो? मरने की भी फुर्सत नहीं है, खाने की भी फुर्सत नहीं है, सोने की भी फुर्सत नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। क्योंकि आपके पास इतने सारे काम हैं, संसार में हैं, और संसार में कामों के अलावा कुछ नहीं। और आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं निकम्मा अठ गुणा, ये सिद्ध परमेष्ठी जो हैं इनके पास कोई भी काम नहीं है। एक भी काम नहीं है इनके पास। न भोजन करने का है, न भोजन व्यवस्था करने का है, कोई भी काम नहीं। अर्थात इन्होंने अष्टकर्म नष्ट कर दिए हैं, जिनकी वजह से संसार था या संसार के कार्य थे, वो काम इनके पास एक भी नहीं है। और ये ताकत आप में भी है, निष्कर्म होने की ताकत प्रत्येक भव्य जीव में है। और अगर ये ताकत आपको याद आ जाए तो आप ऐसा मार्ग चयन कर लो, ऐसा मार्ग चयन कर लो कि जिससे आप भी एक दिन सिद्ध परमेष्ठी हो जाओ। लोगों के प्रश्न है कि वहां करेंगे क्या जाकर? ठीक बात है, अब यहां तो बहुत सारे काम हैं, 5 पाप हैं, काम ही तो हैं। एक पुण्य भी है, ये भी एक काम है। घर गृहस्थी चलाना भी एक काम है।
परेशान होना, समस्याओं के घेरे में आना, संकलेश करना, ये भी तो एक काम है। राग करना, द्वेष करना, मोह करना, ये भी तो एक काम ही है। और अगर सिद्ध हो गए तो ये कोई काम नहीं रहेंगे, न राग रहेगा, न द्वेष रहेगा, न मोह रहेगा, न परिवार रहेगा, न घर रहेगा, न दुकान, न व्यापार, कोई भी काम नहीं रहेगा। एक काम रहेगा बस, अनंत सुख का आनंद लेना, ये काम रहेगा। प्रत्येक क्षण अनंत सुख का आनंद। अभी आप जिस आनंद के लिए, जिस सुख के लिए इतना सारा सब कुछ कर रहे हो, फिर भी वो नहीं मिल रहा है, और वहां पर वो निरंतर प्रत्येक क्षण मिलता रहेगा, मिलता रहेगा और मिल रहा है। क्या चाहिए अपन को? सुखी तो चाहिए। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि दिमाग में डिप्रेशन ना रहे। रिंकू, भाई बहुत चिंताएं होंगी अभी दिमाग में। कल्पना करो कि तुम इन चिंताओं से मुक्त हो जाओ, उस दिन दिमाग कैसा रहेगा। अगर आप विचार करके देखें कि सारी कल्पनाएं, सारा चिंता विभाग अगर हमारे दिमाग से चला जाए तो हम कैसे होंगे। एक समस्या का समाधान हो जाता है तो थोड़ी सी राहत तो मिलती है। भले ही सामने फिर 99 खड़ी हैं, लेकिन तत्काल में लगता है कि ये बहुत बड़ी थी, इसके बिना मेरा काम नहीं चल रहा था, ये समस्या निपट गई, इस दूर हो गई तो अब मेरे सारे काम बन जाएंगे, ऐसा सुकून एहसास होता है। और सारी समस्याएं चली जाएं दिमाग से तो मनुष्य देवता हो जाएगा। न दिमाग में राग रहेगा, न फिर द्वेष रहेगा, न छल रहेगा, न कपट रहेगा, न मायाचारी रहेगी, न ईर्ष्या रहेगी, न किसी की निंदा रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। ये सारी चीजें नहीं रहेंगी क्योंकि आपके दिमाग में कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव आपके दिमाग में नहीं है। लोगों को परेशानी आती है तो ईश्वर की ओर देखते हैं। वो क्या सोचते हैं, ये हमारे दुख नहीं मिटा रहे। और ईश्वर क्या कहता है, जब जेब में दवा रख के घूमोगे तो रोग ठीक थोड़ी होगा, जेब से निकालनी पड़ेगी और उसका सेवन करना पड़ेगा तो रोग दूर हो जाएगा। अगर हमें दवा की जानकारी है कि इस दवा से ये रोग मिट जाता है और हम उस दवा का सेवन ना करें तो रोग नहीं मिटेगा। ईश्वर ये कहता है, हमने तो दवा दे दी तुम्हें, अब सेवन करो। वह ये कभी नहीं कहता कि तुम्हारे ऊपर दुख आए तुम मेरी ओर देखो, वो ये कहता है कि तुम अपनी ओर देखो। और जब आप अपनी ओर देखेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि दुख मिटाने की दवा, दुख मिटाने का कारण, साहस, हिम्मत हमारे पास ही तो है। मैना सुंदरी के पति को कोढ़ होगा या कोढ़ी पति उसे मिला, कहाँ देखा उसने? अपनी ओर देखा, क्योंकि सुधार अपनी ओर देखने में होता है। दूसरे की ओर देखोगे तो कभी सुधार नहीं होगा। अब लोग तो ऐसा कर रहे हैं, चोट पत्थर से लगी है तो दवा पत्थर में लगा रहे हैं। चोट तो शरीर में लगी तो दवा कहाँ लगनी चाहिए? शरीर में। अब वैद्य जी ने कहा कि जहाँ चोट लगी है वहाँ दवा लगाओ। अब चोट तो पत्थर से लगी है तो पत्थर में दवा लगा रहे हैं।
हमें देखना अपनी ओर है और हम ईश्वर की ओर देख रहे हैं, परमात्मा की ओर देख रहे हैं कि ये दुख मिटा देंगे, ये दुख मिटा देंगे, ये समस्या का समाधान दे देंगे, ये समस्या का समाधान दे देंगे, जबकि ताकत और हिम्मत हमारे पास है कि हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये ताकत है हमें भव्य आत्माओं। ये जितने भी जीव सिद्ध हो गए, इन्होंने इसी ताकत का प्रयोग किया। मालूम सबसे पहली ताकत कौन सी है समस्याओं के समाधान करने की? भेद विज्ञान। ये पहली ताकत है कि अगर भेद विज्ञान हो गया तो धीरे 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 सारी समस्याएं समाधान को प्राप्त हो जाएंगी। अब सोचो, नरक में असंख्यात नारकी जीव हैं जिन्होंने भेद विज्ञान प्राप्त कर लिया। कहाँ प्राप्त कर लिया? नरकों में। क्या उम्मीद की जा सकती है नरकों में? इतने हैं जिनकी गिनती नहीं है, जिन्होंने भेद विज्ञान प्राप्त कर लिया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। और आपके पास सारी अनुकूलताएं हैं और आप भेद विज्ञान को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। त्रियंच असंख्यात द्वीप समुद्रों में जहाँ जहाँ त्रियंच पाए जाते हैं, पंच इंद्रिय संगी त्रियंच पाए जाते हैं, असंख्यात भेद विज्ञान को प्राप्त हैं। कितने? असंख्यात। सम्यक दृष्टि है। और इतना ही नहीं है, सम्यक दर्शन के साथ व्रतों को धारण करके देश वृत्ति भी है। वो है कौन? त्रियंच, पशु पक्षी, और सम्यक दृष्टि है, देश वृत्ति है। और आप रात्रि में भोजन नहीं छोड़ पा रहे हो। वो लवण समुद्र आदि में रहने वाले महामत्स्य आदि या और भी मत्स्य बहुत सारे ऐसे हैं जो अणुव्रतों को धारण किए हुए हैं। पानी में रहकर भी रात्रि में पानी का सेवन नहीं करते। और मनुष्य वो कहते मर जाएगा। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि अगर कोई रात्रि में चारों प्रकार का आहार त्याग कर देगा तो वो मर जाएगा। वरना तुम लोगों को प्रवचन कौन देता? ये तो सब मर गए होते। जितने दिगंबर हैं सब चले गए होते। सोच, एक विचार ऐसा है कि मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, शरीर में पानी की कमी आ जाएगी। तो रात भर पीते पीते भी तो डॉक्टर आपसे कह देता है कि पानी की कमी हो गई। आप निरंतर रात्रि में भी सेवन करते हैं, तब भी डॉक्टर ये कह देता है कि पानी की कमी है शरीर में, इसलिए ये परेशानियां हो रही हैं। भव्य आत्माओं, भेद विज्ञान यानी ये समझ में आना चाहिए कि मैं अलग हूं और मेरे को दिखाई देने वाले और नहीं दिखाई देने वाले पर पदार्थ मुझसे बिल्कुल अलग हैं। हाँ ठीक है, संयोग है, व्यवहार है। किसी से आप पिता का व्यवहार करते, किसी से माँ का व्यवहार करते हो, किसी से बहन भाई का, किसी से परिवार का, किसी से पड़ोस का, कोई बात नहीं। लेकिन सिद्धांत ये होना चाहिए कि वास्तविकता में मैं अलग द्रव हूँ और ये सारे के सारे अलग द्रव हैं। यही वेद विज्ञान है। और जितने ये सिद्ध हुए हैं इसी वेद विज्ञान के बल से ही सिद्ध हुए हैं। निकम्मा 8 गुणा, 8 कर्म नष्ट होते हैं तो मुख्य रूप से 8 गुण प्रकट होते हैं। यानी वो उपलब्धि होती है जो संसार में संभव नहीं है।
संसार में क्या संभव है? धन, संपत्ति, दुकान, मकान, व्यापार, परिवार, घर, ये संभव है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये मिलेंगे तो कितने मिलेंगे? संख्या में ही तो मिलेंगे, असंख्यात नहीं मिलेंगे। यार पूरे विश्व के टॉप 10 में जो अरबपति हैं, अगर उनके धन का टोटल किया जाए तो संख्याओं में ही आएगा, असंख्यात नहीं जाएगा। कितनी भी संपत्ति हो उनके पास, वो संख्याओं में सिमट जाएगी। तो क्या मतलब हुआ? वहां अनंत सुख है। ये जो सुख है थोड़ी देर के लिए है, थोड़े क्षणों के लिए है, सुविधा के अनुसार है, और वहां का स्थायी अनंत काल के लिए है वो सुख। और उपलब्धि है 8 गुणों की, और ऐसे गुणों की जो कभी समाप्त होने वाले नहीं है, प्रत्येक समय एक पर एक आनंद देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं। ऐसे गुण वहां प्रकट होते हैं। तनु बात बलाय पर यानी लोकाग्र पर वो सिद्ध परमेष्टि विराजमान है। जिस जीव के लिए आत्म कल्याण का भान हो गया, उसका एक ही स्वप्न होता है कि मैं सिद्धालय पहुंच जाऊं, और दूसरा कोई स्वप्न नहीं होता उसका। वह एक ही विचार करता है कि ऐसा उपाय मेरे द्वारा हो जाए, ऐसा भाव मेरा बन जाए, ऐसी क्रिया मेरे द्वारा हो जाए कि मैं एक ना एक दिन सिद्धालय में पहुंच जाऊं।